सबका स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं छंद। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चौपाई छंद और दोहा छंद, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं जिस चौपाई छंद और दोहा छंद पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इसको हम कैसे पहचाने कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं और चौपाई छंद किसे कहते हैं, तो यही सब आज हम लोग जानेंगे। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहा है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद किसे कहते हैं। अब देखिए चौपाई छंद जिस छंद के प्रत्येक, क्या कह रहा है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण में रहेगा 16 मात्राएं होंगी तो वो चौपाई छंद होते हैं। ठीक, अब इसके अंत में जगड़ और तगड़, हम आप लोग को गढ़ बता चुके हैं, तो इसमें देखिए जगड़ और तगड़ नहीं होती हैं। ठीक, और यह एक सममात्रिक छंद होते हैं। क्या होते हैं? चौपाई एक सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक, अब देखिए ये चौपाई छंद के उदाहरण है, तो आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि ये चौपाई छंद के उदाहरण है। इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं, क्योंकि ये चौपाई छंद के उदाहरण ही दिख रहे हैं। इसमें 16 मात्राएं होंगी। ये तो आप लोग सिंपल से बता सकती हैं, क्योंकि ये चौपाई छंद के उदाहरण सामने लिखा गया है। पर अगर एग्जाम में आप लोग से सिर्फ इसको पूछा जाए कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो कैसे आप लोग बताएंगे कि इसमें कितनी मात्राएं हैं? जब तक मात्राएं नहीं लगाने आएंगी तब तक आप लोग बता नहीं सकते ये कौन सा छंद है। आज हम आप लोग को छंद में कैसे मात्राएं लगाई जाती है ये आज हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए पहले आप लोग जान लीजिए मात्राएं किसमें किस किस स्वर में लगते हैं। तो देखिए पहला इसमें लघु स्वर में लगते हैं। तो लघु स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? लघु स्वर, तो लघु मतलब एक, ये एक होता है। ठीक है, इसका एक का साइन होता है लघु स्वर का। ठीक, अब इसमें देखिए क्या क्या आते हैं आपके, जितने ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर। अब देखिए आ, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये सब क्या है? लघु स्वर है। ठीक, ये जहां पे दिख जाएंगे इस पे क्या लगेंगे? लघु लगेंगे। ठीक, जिसको एक का साइन दिया गया है। अब इसमें देखिए एक आपका चंद्र बिंदु इस तरह, जो इस तरह का रहता है उस पे क्या लगता है? लघु लगता है। ठीक है, जिसको देखिए चंद्र बिंदु। ठीक, अब ये सब के जहां पे ये सब दिख जाएंगे उस पे क्या लगेंगे? लघु के स्वर लगेंगे, लघु का साइन लगेगा। ठीक है, अब देखिए गुरु स्वर किसे कहते हैं? जितने भी आपके दीर्घ के स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? गुरु, गुरु स्वर। अब दीर्घ कौन कौन से मात्राएं होती हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ये सब क्या है आपके? मात्रा कौन सी? इसकी साइन क्या होती है? एस की तरह होती है। ये इसकी साइन एस की तरह होती है। इसको दो जोड़ा जाता है। ठीक, लघु को एक जोड़ा जाता है और गुरु को दो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जितने भी आपके गुरु होते, जितने भी आपके दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, वो सब क्या होते हैं? आपके गुरु होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और आ जाते हैं जिसमें आपके गुरु लगते हैं, गुरु स्वर लगते हैं। वो कौन से होते हैं? जहां पे आपका छ आ जाए, स्र, त्र आ जाए, ज्ञा आ जाए और स्र आ जाए। ये चारों जहां पे आ जाएगा वहां पे क्या लगेगा? गुरु का साइन लगेगा, जिसको बोलते हैं दो, दो जोड़ाता है वो। ठीक, इसमें भी आपका दो लगेगा, गुरु लगेगा जिसको बोलते हैं।
अब अगर इतना आप लोग को आ जाएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। किसी छंद में कैसे मात्राएं लगाई जाती है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इधर उदाहरण है। अब देखिए उदाहरण में क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस त्यू लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसमें क्या करना है, आप लोग को मात्राएं लगानी है। तो कैसे लगाया जाता है, कैसे इसकी पहचान करें कि ये चौपाई छंद है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए, अब इसमें हम आप लोग को बता दिए लघु और गुरु। लघु का साइन क्या होता है, 1 होता है, गुरु का साइन 2 होता है। तो उसी हिसाब से लगेगा, जहां पे आ की मात्रा रहेगी छोटी ई की बड़ी की, उस हिसाब से लगेगा। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई, यहाँ छोटा आ की मात्रा है तो 1, ये लघु लघु, यहाँ पे लघु लघु, गुरु लघु गुरु लघु, यहाँ पे होगा लघु लघु, गुरु लघु लघु। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए। इसको जब जोड़ेंगे तब पता चलेगा ये कौन सा छंद है। अब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं। अब प्रत्येक चरण का देखना है, तो प्रत्येक चरण का मतलब 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण। ठीक, 4 चरण है, उसमें 16 मात्राएं होंगी, तो वो क्या होंगे, चौपाई छंद होंगे। तो देखिए अब दूसरा है, देखिए इसमें क्या होगा, लघु लघु, इसमें लघु गुरु लघु, इसमें लघु। अब देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु आ गया है। ठीक, जहां पे चंद्र बिंदु रहता है वो किसकी साइन रहती है, लघु की साइन रहती है। तो लघु, और यहाँ पे होगा गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं। अब नीचे का भी देख लेते हैं। यहाँ पे होगा गुरु लघु गुरु लघु, यहाँ पे होगा लघु 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 लघु, इधर भी लघु लघु, इधर गुरु गुरु। अब जोड़ लीजिए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो क्या हो गया, 16 मात्राएं। ठीक है, अब इसी तरह नीचे भी देख लेते हैं। अब देखिए जहां पे ये अंक की मात्रा आ जाए, ठीक, जहां पे अंक की मात्रा आ जाए तो वो किस में जोड़ाता है, गुरु में जोड़ाता है, जिसमें 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गुरु हो जाएगा। यहाँ पे लघु लघु, ये हो जाएगा लघु। और जहां पे ये त्र आ जाए, तो हम आप लोग को बताए हैं ना, जहां पे त्र आ जाता है वो किस में लगता है, गुरु में लगता है। तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, यहाँ पे लघु 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 लघु, गुरु गुरु। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब क्या है, 16 मात्राएं हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग भी मात्राएं लगा के देख सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जा रहा है इस तरह करने के लिए, तो कैसे इसकी पहचान हम लोग करेंगे, इसमें मात्राएं आप लोग इस तरह लगाएंगे तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, चौपाई सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देख, दूसरा है दोहा छंद। तो दोहा छंद किसे कहते हैं, देखिए जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में, मतलब कि पहला और जो तीसरा चरण रहेगा उसमें 13 मात्राएं होती, तथा द्वितीय और चतुर्थी चरण में 11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा छंद कहते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अब देखिए अर्ध सममात्रिक छंद मतलब कि जहां आधा समान, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 4 चरण हैं,
एक चरण, देखिए जहां पे ये कॉमा लग गया तो ये एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण। अब इसमें क्या कहा है, देखिए पहला और तीसरा ये क्या है आपके 13 मात्रा इसमें है, और इसमें दूसरा और चौथे में आपका 11 मात्रा है। तो देखिए इसके उदाहरण देखिए क्या है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। ठीक, अब इस पे हम लोग मात्राएं लगाते हैं। तो देखिए मात्रा कैसे लगेगा, इस पे क्या लगेगा, लघु लगेगा, लघु लघु लघु, गुरु गुरु, इधर गुरु लघु। अब देखिए जहां पे ए है, ए ये इस तरह, जहां पे ए या इस तरह जहां पे आ जाए या इस तरह आ जाए तो वो हमेशा किस में लगेगा, ये आपका लगेगा गुरु की मात्रा में लगेगा। ठीक है, इस तरह में। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए एक चरण में 13 मात्राएं, यहाँ इधर लिख दिए 13 मात्राएं। ठीक, अब इधर का दूसरा चरण हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए लघु लघु, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु और लघु। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये क्या हो गया, 11 मात्राएं हो गई। ठीक, अब नीचे का हम लोग देख लेते हैं, गुरु गुरु, अब ये क्या है, लघु। अब इधर क्या है, ए, जहां अभी बताए ना जहां पे ए रहेगा और यहाँ पे ए ये भी आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लघु हो जाएगा, सॉरी गुरु हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए लघु हो जाएगा, ये आपका गुरु होगा, ये इधर लघु और ये गुरु। ठीक, देखिए ए की मात्रा आ गई है। अब इसको एक चरण हो गया, अब इसको जोड़ लेते हैं, इधर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इधर क्या हो गया, 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, अब इधर का देख लेते हैं, ये आपका चौथा चरण है। अब इधर क्या होगा, ओ की मात्रा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, इधर भी गुरु हो जाएगा, गुरु लघु लघु, गुरु लघु। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 7 8 9 10 11। इधर क्या हो गया, 11 मात्राएं हो गई। ठीक, इस तरह आप लोग पहचान कर सकते हैं।